Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTution Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that this is a platform from where you get free of cost your concerned subject practice helping material which is related for the practice of your board exams. I'm talking about your subject past paper, model paper solutions, guest papers, and exercises, lectures, and theory lectures of your concerned subject. Right now, we will move to our lecture. I am sharing a screen right now. Without wasting our time, we will move to our lecture. स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि चैप्टर नंबर 4 जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज विच इज फर्स्ट ईयर सिन बोर्ड उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम अभी कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.5 जो है वो आज हम करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इससे पहले इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ डिटेल के अंदर जो भी फार्मूलाज एक्सरसाइज 4.5 में यूज होने थे वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। राइट नाउ जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है रीड आउट कर लेते हैं और इसमें क्या रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस if a5 divided by a3 is equal to 4/9 and a2 is equal to 4/9। ऑलराइट, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपने nth टर्म करनी है। प्रीवियस जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे उसमें आपने देखा होगा कि आप लोगों से कोई एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो पूछ रहा था। अब इसके अंदर जो है क्वेश्चन के अंदर आपसे जो है nth टर्म जो है वो पूछी जा रही है ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखिए, एक अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पिक करना है क्वेश्चन के अंदर से कि रिक्वायरमेंट क्या है। इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या फिर इन अरिथमेटिक जो है वो मीन है जिसके अंदर से भी आप लोगों से पूछा जा रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो फार्मूला यूज करना है। इसका जो है वो ट्रिक या इसकी जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेटली पहले भी बता चुका हूँ कुछ लेक्चर्स में। फार्मूला डेफिनेटली आप लोगों को याद होना चाहिए। आपको जजमेंट करनी है खुद से कि क्वेश्चन में कौन सा जो है वो फार्मूला जो है वो पूछना चाह रहा है या कौन सा फार्मूला सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट होगा, वो आप जजमेंट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन। ऑलराइट, और यहाँ पे तो गिवन है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। राइट नाउ ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर n minus 1 is the formula to solve nth term of the geometric sequence of a given term। ठीक है जी। अब देखें, a5 डिवाइडेड बाय a3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4/9 है। ar4 डिवाइडेड बाय ar2 इज इक्वल टू 4/9 है। तो अब इसमें आप देखें, एक जगह जो है ar4 लिखा है डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ar2 है इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 है और आर की वैल्यू फिर आपके पास क्या हो जाएगी जब अंडर रूट लेंगे, तो ये इस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ राइट नाउ। अगर तो हमारे पास इस तरीके से टर्म हो, लेट सपोज 4/9, और यही चीज जो है वो क्वेश्चन में पूछी भी गई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, राइट, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसका जब मैं अंडर रूट लूंगा देन डेफिनेटली दिस वन इज कैंसिल बाय दिस वन एंड दिस स्क्वायर इज कैंसिल बाय दिस वन। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा 2/3। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर भी 2/3 ही आ रहा है हमारे पास सॉल्व करने के बाद। राइट, इसको जो है मैं देखें एरो से मजीद डिफाइन कर देता हूँ ताकि इसको समझने में आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स आसानी हो। तो ये कुछ इस तरीके से आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो अंडर रूट जो है वो दोनों तरफ हमने लेना है। आर के ऊपर भी लेंगे तो आर के ऊपर स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल होगा, और राइट साइड पे जब आएंगे तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इस तरीके से आपने करना है। अगर तो चाहें तो इसको पेपर में आप राइट साइड पे जो है लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं रफ वर्क के अंदर। अगर चाहें तो स्टेप के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं टू मैनेज अ टाइम इन अ पेपर, तो डेफिनेटली फिर आप क्या करेंगे, सो आप डायरेक्ट इसी तरीके से स्टेप करेंगे जो मैंने अभी करवाया हुआ है।
सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज a इज इक्वल टू 4/9 होल ब्रैकेट 2/3, which implies that a is equal to 2/3 और a is equal to 4/9, right? -2/3 जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। अब जो है डॉट 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 a is equal to -2/3 है। एक में देखें 2/3 था, सिंपली 2/3 पॉजिटिव में था। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है a is equal to -2/3 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन फार्मूला जो है सेम वही जो है वो यूज होगा, a n is equal to a n a r पावर r n -1, ठीक है। ये वही फार्मूला जो ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये वाला देखें, दिस वन, जिसको मैं अभी हाईलाइट भी कह रहा हूँ, अंडरलाइन मैंने किया है। इसमें जो है अब वैल्यूज जो है वो पुट अप करेंगे, a n इज इक्वल टू 2/3 और 2/3 होल पावर n -1 है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखें 2/3 को कॉमन ले लिए और n+1 और -1, एक बार जो है वो n-1 है राइट साइड पे जो ब्रैकेट है 2/3 पे, और एक पे कुछ नहीं है, इट्स मीन कि उसके ऊपर 1 होगा, तो वो वाला 1 ऐड हुआ है यहाँ पे, -1 +1 कैंसिल होगा, देन इन द एंड a n जो है वो क्या बचेगा, दिस वन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन जिसको मैंने सर्कल किया है, ठीक है। तो a n इज इक्वल टू 2/3 होल ब्रैकेट n है, देन a n इज इक्वल टू होल ब्रैकेट -1 पावर n होल ब्रैकेट 2/3 पावर n, ठीक है। ये फाइनली जो है वो हमारा आंसर होगा। हमने फाइंड क्या करना था या रिक्वायर्ड क्या था, हमारे पास nth टर्म थी, और मैंने आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिक भी यही बताई है कि आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए, देन रिक्वायर्ड और गिवन चीजें क्या हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। सो देन यू विल इजीली ड्राइव द इक्वेशन और इजीली ड्राइव द क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो भी होगा, ठीक है। ये जस्ट लाइक जो है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स टाइप के जस्ट क्वेश्चन है, उनसे मिलते जुलते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इजी क्वेश्चंस हैं। एनी हाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, and question number 4 show that the reciprocals of the terms of the GP A1, A1 R2, A1 R4। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने GP मेंशन किया हुआ है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा लिखा हुआ है। ये लिखने का जो पर्पस है वो ये है कि दोनों फॉर्म्स से जो है वो आप रिकॉग्नाइज हो, दोनों फॉर्म्स जो है वो आपको पता हो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। शॉर्ट फॉर्म में भी वो दे सकते हैं, इसका मतलब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी का मतलब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब आपके पास क्या कहा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द GP A1 R स्क्वायर कॉमा A1 R4 dot 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 from another GP, right, from an other geometric progression। so इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास गिवन क्या है, जो मैं आपको ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, अब देखें A1 हमारे पास क्या है, A1 कॉमा A1 R2 है, देन कॉमा A1 R4, ये चीजें गिवन है, ये लिख लेनी है पहले। कॉमन रेशियो इसमें क्या होगी, कॉमन रेशियो जो है वो R2 है आपके पास, मींस R स्क्वायर इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन देखते हैं कॉमन रेशियो को। रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म जो है आर आल्सो इन जीपी, वही वाली टर्म है। रेसिप्रोकल में जस्ट क्या करना है, 1 अपॉन की फॉर्म में लिखना है, लाइक A1 मेरे पास गिवन था, अगर यहाँ पे 2 गिवन होता तो 1/2 इसका रेसिप्रोकल होता। इसी तरीके से सो ऑन A1 R स्क्वायर कॉमा A1 R4 है, इनके रेसिप्रोकल लिए। अब कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल के फाइंड आउट करने हैं, राइट। देखें सेम वही हुआ है, डिवाइड हुआ है, ये वाला स्टेप इसकी बात कर रहा हूं मैं, एंड डिवाइडेड बाय 1/A1 इज इक्वल टू 1/A1 R स्क्वायर, A1 इज इक्वल टू 1/R स्क्वायर, राइट। अब कॉमन रेशियो क्या है, 1/A1 R4 डिवाइडेड बाय 1/A1 R स्क्वायर, देन इज इक्वल टू 1/A1 R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A1 R4
a1r² इज इक्वल टू 1/r², राइट। अब देखें ये डिफरेंट है अगर हम इससे कंपैरिजन करें। शो दैट द रेसिप्रोकल्स of the terms of the GP A1R², A1R4 from an other GP, तो ये उससे डिफरेंट है, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया और डिवाइड फॉर्म में होगा जस्ट, उससे कोई उसके अलावा कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है यहीं तक है और बहुत ही इजी वे में करके मैंने आप लोगों को समझाया है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी। जीपी की जो वैल्यू है A1, A1R² A1R4 होगा, डॉट 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 फ्रॉम अनदर जीपी, इस तरह होगा, ठीक है। तो आपने फिर कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है पहले और फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में यही दो क्वेश्चंस थे और होप सो कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एनी हाउ अगर कोई आपको डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, तो आप डायरेक्टली वी ट्यूशंस कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप सोशल ऐप के ऊपर हमने एक बनाई हुई है। इजी वे है टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पे आके हमसे बात कर सकते हैं। और नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड हैं या इससे रिलेटेड क्विजेस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ योर कंसर्न बोर्ड एग्जाम, तो आप www.vtuitions.com पे जाएंगे, वहां से जो है तमाम चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, बट उससे पहले साइन अप करना पड़ेगा और वो फ्री है, उसमें कोई आपके चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है। एनी हाउ आप जो है प्लीज हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी प्लीज फॉलो करें, जस्ट टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।